देखिए नंबर सिस्टम का पार्ट 13 है। आप ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को। अगर आप 11-12 वीडियो नहीं देखें, उसको वीडियो देखिए आप, उसके बाद ही क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसलिए उसमें आप बेसिक तरीका बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता है क्या, 2 के पावर 33 है, 2 के पावर 33 है, बटा कितना है 10 है, बटा 10। अब देखिए करना क्या है, 2 के पावर 33 है, इसको इस प्रकार तोड़िए, इस प्रकार तोड़िए कि हमको 10 से भाग भी लग जाए, 10 से भाग भी हो जाए। अब देखिए 2 के पावर अगर यहाँ 5 देते हैं और उसके बाद इसका पावर 6 कर देते हैं, कितना है 30 हो जाता है। कितना 30 हो जाएगा। 6 को 5 से गुना 30 हो जाएगा। अब बचेगा कितना 33 हमको पुराना है, तो गुना करना पड़ेगा 2 के पावर क्यू, अब बटा कितना 10। अब देखिए करना क्या है, 2 है, 2 के पावर 5 कितना बारी में, कितना 2 के 5 बारी, 2 को 5 बारी, तो 5 बार 2 में 4 8 16 32 हो जाएगा। कितना होगा 32। तो 32 को लिखिए, उसके बाद उसका पावर कितना है 6 है, गुना कितना 2 पर पावर क्यू है, बटा 10। अब देखिए 32 को 10 से भाग दिए, शेष कितना 2 बचेगा, शेष 2 बचेगा, तो 2 लिख लीजिए। उसका पावर कितना है 6 है, गुना कितना है 2 के पावर क्यू है, बटा कितना है 10 है। अब देखिए 2 के पावर 6 है, तो 2 को 6 बारी गुना कीजिए, तो 2 को 6 बारी गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 को 6 बारी गुना कीजिए, कितना 2 4 8 16 32, 32 गुना 64 हो जाएगा। 64 हो गया, 64 लिखिए। उसके बाद देखिए 64 हो गया। उसके बाद 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, 8 उस बटा 10। अब देखिए 64 में 10 से भाग दिए, शेष कितना बचता है, शेष 4 बचेगा, 4 लिखिए, गुना 8 में 10 से भाग दे नहीं लगेगा, 8 ही आप लिख लीजिए, बटा 10। उसके बाद देखिए 8 चौक 32, 32 हो गया, बटा 10। अब देखिए 32 में 10 से भाग दीजिए, 32 में 10 से भाग दीजिए, 2 शेष बचेगा। आंसर आपको 2 निकल कर चल आएगा। शेषफल 2 आंसर आपको निकल कर चल आएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन कहता 3 के पावर 21 और बटा 5 है, इसका शेषफल कैसे होगा। तो 3 के पावर 21 है और बटा कितना है, बटा 5 है, बटा 5 है। अब देखिए जब भी आपको नीचे अगर हर में अगर आप विषम संख्या रहे तो कैसे बनाना है वो देखिए। विषम संख्या रहे तो इसको आपको करना है 5 में 1 घटा देना है, 4 हो गया। अब देखिए 4 जब हो गया तो 21 में 4 से भाग दीजिए, 21 में 4 से भाग दीजिए, कितना बचता है 21 में आप 4 से भाग दीजिएगा, 4 पचे 20, शेष बचता है 1, शेष बचता है 1, तो 3 के पावर 1 बटा 5। अब 3 के पावर 1 तो 3 होगा, बटा नियम 5 है, इसमें शेष 3 में अगर 5 से भाग दीजिएगा क्या होगा, जो छोटा होता है वही आंसर निकल कर चलेगा। शेषफल इसका 3 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 3, क्योंकि 3 में 5 से भाग लगेगा नहीं, इसीलिए 30 शेषफल 3 हो जाएगा। उसी टाइप से आपको जिस प्रकार अगर आपको हर में अगर विषम संख्या रहे तो आपको 1 घटा देना है, उसके बाद जो पावर में उससे भाग देना है, जो शेष बचेगा उसके पावर में लिखिए, बटा जो है बटा दे दीजिए, उसके बाद जितना आंसर निकला आंसर निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन कहता है 5 पावर 501 है बटा 126। तो देखिए 5 के पावर कितना है 501 है और बटा कितना है, बटा 126 है। तो 126 में शेषफल पूछा है, तो देखिए इसमें करना क्या है 5 के पावर 501 है, इस प्रकार आप देखिए कि 126 जो है उससे भाग लग जाए या उससे कम, थोड़ा कम हो या थोड़ा ज़्यादा हो, इस टाइप से आप क्वेश्चन को देखिए। अगर 5 के पावर क्यों हम लेते हैं, 5 के पावर क्यों लेते हैं, तो देखिए 5 के पावर क्यू, अगर 5 के पावर क्यू लिए तो उसके बाद देखिए करना क्या है, 5 पावर क्यू लिए तो 125 हो जाएगा, 125, तो 126 से 1 ही कम है, इसका मतलब ठीक है ये ले लेंगे। अब देखिए उसके बाद 3 जो लिए क्यू, उसको 3 को 501 में भाग दीजिए, 501 में भाग दीजिए, तो 3 को 1 बारी में होगा। उसके बाद देखिए
बचा कितना 2, तो 6 या 18 हो जाएगा, बचेगा 2, 7 या 21, तो कितना 167 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कितना है 126, 126 है। अब देखिए करना क्या है, 126 से कम रहे या हल्का कम रहे, कुछ थोड़ा सा कम रहे, उसके बाद हल्का ज़्यादा रहे, तो जो इससे हमको भाग लगने में आसानी हो, या भाग अगर एक कम रहे 2 कम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइप से आप क्वेश्चन को सोचिए, इसलिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। 5 पावर क्यू लिए 125 होता है, 125 आप लिखिए 125, उसके बाद पावर कितना है 167 है, 167 बटा कितना 126 है। अब देखिए 126 को भाग देंगे 125 में तो कितना कम है, कितना कम है, एक कम है, एक कम है। तो देखिए करना क्या है आपको, एक कम है तो -1 दीजिए, उसके बाद के पावर कितना 167 है बटा 126। अब देखिए अगर आपको विषम रहे सम रहे, अगर -1 के पावर अगर विषम रहता है तो -1 ही होगा, -1 होगा बटा 126। अब देखिए अब घटता है, हर में ऊपर अगर माइनस में रहे अंश और नीचे हर प्लस में रहे तो एक घट जाता है, 126 में एक घटेगा, 125 आंसर आपको निकल कर चल आएगा, शेष इसका 125 हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, जैसे किस टाइप से किए हैं देख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है 2 के पावर 110 है बटा 5 है, 2 के पावर 110 है, 110 है बटा कितना है बटा 5 है, 5 है। इसमें शेषफल क्या होगा, ये देखिए 5 है विषम संख्या है, इसमें 1 घटाइए, इसमें 1 घटाइए तो 4 बचेगा। देखिए अब 2 के अब 4 को 110 में भाग दीजिए, 110 में भाग दीजिए, कैसे करेंगे 2 लिखेंगे, उसका 110 में भाग देंगे 4 को, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 जब हो जाएगा तो 8 हो गया, 4 दूना 8, तो शेष कितना बचा, शेष 3 बचा, शेष 3, तो 0 30 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28, शेष कितना बचा 2, तो शेष ऊपर लिखिए 2 बचा शेष। उसके बाद देखिए बटा कितना है 5 है। अब देखिए 2 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 लिखिए बटा 5, इसमें जो 5 4 में 5 से भाग लगेगा नहीं, तो 4 आंसर इसका निकल कर चल आएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। देखिए कहता है 4 के पावर 96 बटा 6 है, तो 4 के पावर 96 है, 4 के पावर 96 बटा 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको वो देखिए, जैसे कि अगर 4 के पावर कुछ भी रहे, 4 के पावर कुछ भी रहे, 4 ही शेष बचता है। जैसे देखिए 4 में 6 से भाग दीजिए, शेष 4 बचेगा, 4 के स्क्वायर में 6 से भाग दीजिए, 4 शेष बचेगा, 4 का क्यू 6 से भाग दीजिए, शेष 4 ही बचेगा। कैसे बचा 4 देखिए, 4 में 6 से भाग दीजिए, 4 में भाग लगेगा 6 से नहीं लगेगा, तो 4 ही आंसर आएगा। 4 का स्क्वायर है 16, 16 में 6 से भाग दीजिए, 16 6 18, 6 दूना 12, 4 शेष बचा, 16 में 4 से 6 से भाग दीजिएगा, शेष 4 बचेगा। अब देखिए 4 क्यू, 4 का क्यू कितना 64, 64 में 6 से भाग दीजिए, शेष 4 ही बचेगा। इसी टाइप से अगर आपको 4 का क्यू और बटा अगर 6 रहे तो कितना ही पावर रहे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में, आप तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए 4 का पावर 96 है, डायरेक्ट हम करेंगे, इसका आंसर डायरेक्ट 4 हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट 4 शेषफल इसका निकल कर चल आएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं डायरेक्ट, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगर बेसिक से बनाते हैं बहुत हार्ड हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में टाइम कम लीजिए, क्वेश्चन आपको बनेगा। चलिए क्वेश्चन का था 2 के पावर 256 है और बटा 17 है, 2 के पावर 256 है और बटा कितना है बटा 17 है। तो बटा जब 17 है, जब भी विषम संख्या रहे 1 घटाइए, 17 में 1 घटाइए
16 बचेगा। उसके बाद देखिए आप 2 लिखिए, 16 को 256 में भाग दीजिए, 256 में भाग दीजिएगा, पूरे कट जाएगा, पूरे कट जाएगा, पूरे जब कटेगा तो बचेगा शेष उसका 0, तो 0 आप शेष लिखिए, बटा कितना है 17, 17 दीजिए। उसके बाद देखिए जब भी पावर अगर 0 हो, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो, उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है, 1 हो जाएगा बटा 17। अब देखिए 1 में 17 से भाग दीजिए, नहीं लगेगा, डायरेक्ट शेषफल आपको 1 निकल कर आंसर चल आएगा। समझ गए हैं? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए 7 के पावर 84 है बटा 342। 7 के पावर कितना है 84 है, 84 है, बटा कितना है 342 है। इसका शेषफल पूछा है, तो देखिए 342 है, अब भाग देंगे हम उस टाइप से हम लेंगे, 84 में पावर उस टाइप से निकालेंगे कि हमको इससे भाग देने में आसान हो। कैसे निकालेंगे वो देखिए। 7 का अगर हम क्यू करते हैं 343 होता है, तो 343 हो जाएगा। अगर 7 का क्यू लेते हैं, 7 का क्यू लेंगे, क्यू जब लिए 3 हुआ, 3 को अब इससे भाग देंगे तब ना इसका पावर यहाँ पता चला कितना आया है। तो 3 को अगर हम इससे भाग, 3 दूना 6, बचा शेष 2, 24 हो गया, 8 या 24। अब देखिए 342। अब देखिए यहाँ अगर 28 को 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ आपको 84 हो जाएगा, यहाँ 84 हो जाएगा। अब देखिए 7 का क्यू है, 7 का क्यू कितना 343 होता है, तो 343 हम लिखेंगे, 343 के पावर कितना 28। अब देखें 342 से इसको भाग देंगे, तो 343 में अगर 342 से भाग देते हैं तो भाग कितना 1 हमको ज़्यादा 1 है, 342 से 343 1 ज़्यादा है, 1 लिखिए आप, 1 लिखिए। उसके बाद पावर कितना है 28 है, बटा कितना 342। अब देखिए 1 के पावर अगर सम है, सम संख्या है, 1 के पावर 28 कुछ भी रहे तो क्या होता है 1 डायरेक्ट हो जाएगा 1। उसके बाद 342। अगर इसी में अगर विषम संख्या रहे, अगर आपको विषम भी रहे तो आपका 1 ही होगा। अगर माइनस में रहता, -1 का सम संख्या रहता तो 1 ही होता। अगर विषम रहता, माइनस में अगर विषम रहता ब्रैकेट में तो आपको -1 हो जाता। इसलिए आपको फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो देखिए, उसमें आपको बता चुके हैं पार्ट 11 पार्ट 12 में। तो इसमें 1 में 342 से भाग दीजिए, कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा, 1 शेष आप लिख लीजिए, 1 शेष आपको चला, क्योंकि 1 जो है 1 में 342 भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए शेष 1 हो जाएगा। चलिए एक कहता है 31 के पावर 127 है बटा 8। 31 के पावर कितना है 127 है, 127 है, बटा कितना है बटा 8 है। तो अब देखिए 31 में 8 से भाग दीजिएगा, 8 या 24, शेष बचता है 7, तो 7 आप लिखिए। उसके बाद कितना पावर है 127 बटा 8। अब देखिए 8 को 7 में भाग देंगे, 1 कम है, तो 1 कम लीजिए, और उसका पावर कितना 127 है, बटा कितना 8 है। अब देखिए बटा 8 है, तो -1 के पावर अगर विषम संख्या रहे तो विषम संख्या -1 ही होगा, -1 होगा बटा 8। अब देखिए तो माइनस अगर हर अंश अगर माइनस में रहता है, हर अगर प्लस में, तो 1 -1 8 में घट जाएगा, कितना बचेगा 7। तो शेषफल आपको 7 आंसर निकल कर चल आएगा। समझ गए हैं? चलिए 32 का पावर 32 और उसका पावर 33 बटा 7 है। अब देखिए इसमें करना क्या है, देखिए अंत तीसरा में देखिए स्टेप में क्या है विषम संख्या, विषम में सबसे छोटा विषम कौन होता है 1 होता है। तो करना है क्या 32 लीजिए, उसके बाद देखिए उसका पावर कितना 32 है। अब देखिए क्या है विषम है 1 लीजिए, उसके बाद देखिए 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग, उसके बाद देखिए 32 के पावर 32 तो कीजिए क्या 32 लिखिए,
उसके बाद देखिए 32 के पावर अगर 1 है तो क्या होगा, 32 होगा। 32 को 1 बार 32 और बटा 7। अब देखिए 32 में 7 से भाग दीजिए, 7 28, 28 बचा कितना 4, 28 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 दे दीजिए। उसका पावर कितना 32, 32 लिखिए बटा कितना 7। अब देखिए अब आपको करना क्या, अब देखिए 4 में 4 है, ऊपर 4 है, नीचे 7 है। तो अब करना है आपको क्या, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो है यहाँ क्या है, विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या। तो आप क्या बोले हैं, अगर विषम रहे, अगर आपको विषम रहे तो 1 घटा लीजिए, 1 घटाइए, 5 7 में से अगर 6 बचेगा। अब 6 को 32 में भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 6 बचे 30, शेष बचा 2। तो 4 है, 4 के पावर शेष कितना बचा, 2 बचा, 2 दीजिए और बटा कितना 7। अब देखिए गुना कीजिए, कितना होता है, 4 के पावर अगर 16 तो 4 के 4 16 हो जाएगा। 16 में आप 7 से भाग दीजिए, 16 में 7 से भाग दीजिए, 16 में 7 से भाग कितना होता है, 7 दूना 14, शेष 7 दूना 14, शेष बचा 2। तो 2 आपका आंसर निकल कर चल आएगा, शेष 2 निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन कहता है 32 के पावर 33 और उसका पावर 34 बटा 11 है। तो देखिए 32 के पावर कितना है, 33 है, 33 है। इसका पावर कितना है, 34 है और बटा कितना है 11। इसका शेषफल हमको पूछा है, शेषफल। तो करिए क्या, जब भी अगर 1 2 3 स्टेप, जितना भी स्टेप रहे इसमें करना, जब लास्ट स्टेप जो है उसमें देखना है सम है या विषम है। अगर सम संख्या रहे सबसे छोटा सम 2, अगर विषम रहे सबसे छोटा विषम 1, सबसे छोटा विषम 1, तो इसमें क्या है, सम है, सम है। तो करना क्या है, 32 के पावर 33, उसके बाद देखिए 11 भाग दीजिए, उसके बाद देखिए सम जब है 34, सबसे छोटा पावर कौन सम होता है, 2, तो 2 स्क्वायर कीजिए। उसके बाद देखिए 33 के पावर अगर 2 है तो 33 को 2 बार गुना होगा, इसका कितना हो जाएगा, गुना होगा 1089, तो हो जाएगा 32, 1089 इसका पावर हो जाएगा 1089 बटा 11। कैसे हुआ, 33 को 33 वाली गुना कीजिएगा, 1089 आ जाएगा, तो 32 के पावर 1089 हो गया। अब देखिए 32 में 11 से भाग देना है, 11 या 33 होगा, ज़्यादा हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो 11 दूना 22 जब कीजिएगा 11 33 चल जाइए, 33 अगर जाइएगा तो 1 ज़्यादा हम लिए, 1 ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा जब लिए तो 1 ज़्यादा जब लिए तो -1 करेंगे, -1 पावर कितना 1089 बटा 11। अब देखिए माइनस के अगर पावर -1 है, -1 है, उसका पावर अगर विषम रहता है तो -1 निकल कर आएगा बटा 11। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए करिए क्या, अब देखिए तो माइनस जब हर अंश में माइनस में 1 है, हर में 11 है, तो 11 में -1 घट जाएगा तो कितना 10 बचेगा, शेष आपको 10 निकल कर चल आएगा। कितना शेष आएगा 10। चलिए आगे देखिए, 10 के, अब देखिए 6 के पावर 6, उसके पावर 6, उसके पावर 6 अनंत तक बटा 10। तब देखिए अगर आपको 6 के पावर 6, उसके पावर 6, उसके पावर 6 डॉट डॉट अनंत तक और उसके बाद बटा 10, तो इसमें शेषफल क्या होगा, इसमें शेषफल क्या होगा, डायरेक्ट आप शेषफल इसका 6 आंसर निकल कर चल आएगा डायरेक्ट। कैसे होगा, अब देखिए, जैसे देखिए आपको बता चुके हैं 10 में अगर 6 से भाग देते हैं शेष 4 बचता है, स्क्वायर 4 के स्क्वायर में 6 से भाग देते हैं 4 शेष बचता है, 4 का क्यूब 6 से भाग देते हैं 4 शेष बचता है, बताए हैं। उसके बाद देखिए अगर आप 6 में 10 से भाग दीजिएगा 6 शेष बचेगा, 6 के स्क्वायर 10 से भाग दीजिएगा शेष
6 बचेगा। 6 का क्यू 216 होता है, उसमें अगर 10 से भाग दीजिएगा शेष आपका 6 ही बचेगा। अगर आपको 10 6 अगर भाग में रहे, ऊपर अगर 6 4 रहे, डायरेक्ट आप आंसर निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर निकालिएगा। अगर यहाँ अगर 4 के पावर कुछ भी रहे, डॉट डॉट कुछ भी रहे, आपको डायरेक्ट आंसर 4 ही हो जाएगा। उसके बाद 6 के पावर कुछ भी रहे, 6 है कुछ भी अनंत तक, उसका पावर बटा 10 है, डायरेक्ट आप आंसर। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं रखिएगा बहुत टाइम आपको वेस्ट होगा, इसलिए आपको कंपटीशन एग्जाम में होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसीलिए मैथ जो है कुछ ऐसा टाइप है, कुछ ऐसा ट्रिक है जो ध्यान रखना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो कैसे मैथ बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए।